नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है गर्भवती नर्स। ईरा, सुरेश, मैं माँ बनने वाली हूँ। तुमने कहा था कि तुम अपने घर वालों से बात करोगे। मैंने तुम्हारी हर गलती में साथ दिया, लेकिन तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अगर तुम अभी नहीं आए तो मैं पुलिस को तुम्हारे बारे में सब सच बता दूंगी। सुरेश, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैंने तुम्हें कहा था कि अबॉर्शन करवा लो, तुमने नहीं करवाया। अब चुपचाप बच्चा गिराने की गोलियां खा लो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तू पुलिस को बताएगी, इससे पहले मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुरेश, मुझे छोड़ो, मैं तेरा गला दबाकर तुझे जान से मार दूंगा। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। आखिर सुरेश ईरा नाम की इस नर्स को जान से क्यों मारना चाहता है? कहानी के इस राज को समझने के लिए हमें 4 साल पीछे जाना होगा। ईरा, जो नर्स है, ये लीजिए, ये दवाई ले लीजिए, आपको आराम की नींद आ जाएगी। पेशेंट, जीती रहो बेटी, खुश रहो। दूसरी नर्स, सिस्टर, आपको डॉक्टर सुरेश अपने केबिन में बुला रहे हैं। ईरा, अच्छा, मैं ड्यूटी ओवर हो गई है, मैं घर जा रही हूँ। सिस्टर, ठीक है, बाय ईरा। ईरा सुरेश के केबिन में जाती है। सुरेश, कहाँ रह गई थी इतनी देर से? तुम्हारा इंतजार कर रहा था मैं। सुरेश, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। इस तरह से किसी ने हमें देख लिया तो कितनी बदनामी होगी। अरे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, तुम बस थोड़ा करीब आओ। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? करती हो ना? हाँ, पर तुम मुझसे शादी कब करोगे? ऐसे कब तक चलेगा? ईरा सुरेश से प्यार करती थी, लेकिन सुरेश केवल उसका फायदा उठा रहा था। ऐसे ही एक दिन ईरा, ओके माँ जी, ये पीने वाली दवाई ले लो। वैसे आपके घर में और कौन कौन है? पेशेंट, मेरी बहू और बेटा तो मुझे कब का छोड़कर चले गए। पति का कुछ साल पहले ही देहांत हो गया। अब उनकी पेंशन से ही गुजर बसर करती हूँ। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं भी तो आपकी बेटी की तरह हूँ। आज आपका बीपी ज्यादा आया है, इसलिए मैंने आपको दवाई दे दी है। आराम से सोना, और अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो इस घंटी को बजा देना, मैं आ जाऊंगी। उस बूढ़ी औरत को दवाई देने के बाद ईरा रिसेप्शन पर आकर बैठ जाती है। कुछ देर में वहां सुरेश भी आ जाता है और उसे अपने केबिन में बुलाता है और ईरा से कहता है, इतनी देर क्यों लगा दी आने में? अरे, वो 36 नंबर बेड के पेशेंट की तबीयत आज ठीक नहीं है। उनका बीपी बहुत बढ़ा हुआ आया है, इसलिए उन्हें दवाई दे रही थी। ईरा, तुम्हें क्या लगता है ये बूढ़ी और कितने दिन जिंदा रहेगी? हमें जल्द से जल्द इसके शरीर से ऑर्गन निकालने होंगे। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो सुरेश? मैं कुछ समझी नहीं। ईरा, तुम नहीं जानती ऑर्गन कितने महंगे बिकते हैं। आज ही विदेश की एक डॉक्टर से बात हुई है। अगर हम मरीजों के ऑर्गन बेचने का काम शुरू करते हैं तो हम कुछ ही दिनों में करोड़पति बन जाएंगे। छी सुरेश, ये कैसी बेहुदा सोच है तुम्हारी? तुम एक डॉक्टर होकर ये सब बोल रहे हो? मैं इस काम में तुम्हारा साथ कभी नहीं दूंगी, और अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अरे हीरा, मैं तो मजाक कर रहा था मेरी जान। अच्छा, गुस्सा मत करो, इधर तो आओ। इतने में ईरा को घंटी की आवाज सुनाई देती है। सुरेश, लगता है किसी मरीज को कोई परेशानी है, मैं अभी उनके पास जाकर आती हूँ। ईरा दौड़कर मरीज के पास जाती है। उस महिला की हालत बहुत खराब थी। डॉक्टर सुरेश, पेशेंट की तबीयत बिगड़ रही है। ईरा,
उन्हें ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करो, मैं वहीं पहुंचता हूँ। कुछ देर बाद सुरेश ऑपरेशन थिएटर में जाता है। बूढ़ी महिला की तबीयत बिगड़ रही थी। सुरेश उसे एक इंजेक्शन दे देता है, जिसके बाद वो बूढ़ी महिला बिल्कुल शांत हो जाती है। डॉक्टर सुरेश, ये महिला तो मर गई। हाँ, तो इसमें हमारी क्या गलती है? इनका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से इन्हें अटैक आ गया। नर्स, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए तैयार करो। ईरा समझ नहीं पा रही थी कि अचानक सुरेश ने उस बूढ़ी महिला को कैसा इंजेक्शन दिया, जिसके बाद वह मर गई। बात वहीं दब जाती है। ईरा को नहीं पता था कि जानबूझकर सुरेश ने उस बूढ़ी महिला को मारा है। सुरेश तो उसके ऑर्गन कब के बेच भी चुका था, जिससे ईरा बिल्कुल अनजान थी। एक दिन ईरा को इस बात का पता चल जाता है। ईरा रामदिन से पूछती है कि डॉक्टर सुरेश को देखा है क्या? वो अपने केबिन में नहीं थे। तो रामदिन कहता है, डॉक्टर साहब तो किसी का पोस्टमार्टम कर रहे थे। कुछ देर पहले ही 20 नंबर बेड के मरीज की मौत हुई है। ईरा, 20 नंबर बेड की मरीज तो बिल्कुल ठीक थी, अचानक क्या हुआ? ईरा, ठीक है, तुम जाओ, मैं देखती हूँ। ईरा सुरेश के पास जाती है। वो देखती है कि सुरेश मरीज के सारे ऑर्गन निकाल कर एक जगह रख रहा है। ईरा गुस्से में आ जाती है और कहती है, सुरेश, ये सब क्या कर रहे हो? तुमने जानबूझकर इस मरीज को मारा है ना? सुरेश, धीरे बोलो, धीरे बोलो, ज्यादा शोर मत मचाओ। मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। मुझे बहुत से पैसे कमाने हैं। मैं आराम की जिंदगी जीना चाहता हूँ। तुम भी मेरा साथ दो। तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो तुम मुझे खो दोगी। बोलो, तुम्हें मेरे साथ रहना है या नहीं? ठीक है, तुम पुलिस को फोन करके मुझे जेल करवा दो, फिर रह लेना मेरे बिना। उस समय ईरा चुप हो जाती है। यह घिनौना काम सुरेश काफी समय से कर रहा था। एक दिन ईरा को पता चलता है कि वह गर्भवती है। वह इस बारे में सुरेश से बात करती है और कहती है, सुरेश, मैं गर्भवती हूँ और अब मैं और नहीं रुक सकती। तुम अपने घर वालों से बात करके मुझसे शादी कर लो। पिछले 4 साल से मैं तुम्हारे इस घिनौने काम में साथ दे रही हूँ, पर अब मैं और नहीं सह सकती। तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। सुरेश, यह सब छोड़ दो, हम दोनों शादी कर लेते हैं। तुम यह घिनौना काम छोड़ दो। सुरेश कहता है, मैं ये शादी नहीं कर सकता। तुम्हें इस बच्चे को गिराना है तो गिरा दो, मगर मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता। मैं एक अमीर लड़की से शादी कर रहा हूँ। मेरी बात वहाँ पक्की हो गई है। ईरा, तुमने मुझे धोखा दिया है सुरेश। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारी सारी करतूत पुलिस में बता दूंगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो सुरेश। तभी पुलिस वहां आ जाती है। इंस्पेक्टर, घबराने की बात नहीं है ईरा जी। अच्छा हुआ आपने हमें सही समय पर फोन कर दिया। सुरेश गुस्से से ईरा की तरफ देखता है और कहता है, तुमने पुलिस को बुलाया है? हाँ, मैं और तुम्हारे इस गुनाह में साथ नहीं दे सकती थी। मुझे पता था तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, इसीलिए मैंने पुलिस को तुम्हारे बारे में सारी सच्चाई बता दी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे साथ रहो या नहीं। मैं अकेली ही इस बच्चे को पाल सकती हूँ। सुरेश, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था, पर मैं इतनी भी खुदगर्ज नहीं कि अपने काम के साथ गद्दारी करूं। इसे ले जाइए इंस्पेक्टर। डॉक्टर के नाम पर भद्दा दाग है ये। सुरेश को उसके गुनाहों की सजा मिल जाती है। पुलिस सुरेश को पकड़कर ले जाती है। हॉस्पिटल का सारा स्टाफ ईरा की बहुत तारीफ करता है। आज ईरा के दिल का बोझ हल्का हो गया था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था।
और उसने सुरेश जैसे इंसान को अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर फेंका था। तो दोस्तों, ये मोरल स्टोरी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। कहानी को पूरा सुनने के लिए शुक्रिया। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि न्यू स्टोरीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।